सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मैं एक शेड के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अगर जो लोग ब्लैक लिस्ट हैं तो उनका आने का क्या तरीकाकार है। जी, जो लोग ब्लैक लिस्ट हैं उनका आने का तरीकाकार ये है कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने कह दिया कि वो लोग नहीं आ सकते। अगर आपने फिर भी आना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी एजेंट से रब्ता करें, उससे कहें कि ब्लैक लिस्ट ख़त्म करवाए या किस तरह वो करवा सकता है। अगर वो एजेंट कहता है कि नहीं ब्लैक लिस्ट ख़त्म हो गया है, तो उसका तरीकाकार फिर ये है चेक करने का कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है सिक्योरिटी क्लियरनेस लेटर या सिक्योरिटी क्लियरनेस स्टिकर एक होता है। तो यहाँ से सिक्योरिटी क्लियरनेस सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में सब में होता है। तो ये मलेशिया की ही अथॉरिटी होती है, मलेशिया की ही एम्बेसी के पास होता है ये। तो आप उनसे चेक करवा सकते हो आप ब्लैक लिस्ट हो कि नहीं। वहाँ से क्लियर होने के बाद आप आराम से कॉलिंग भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से क्लियर होने के बाद आराम से आप विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी बात ये थी कि वीज़े का प्राइस क्या है। वीज़े का प्राइस जो कंपनीज दे रही हैं एजेंट्स को वो है जी 8,000 रिंगट। यानी कि जो एजेंट ने पे करना है कंपनी को वो है 8,000 रिंगट। और एजेंट ले रहा है ये अराउंड अबाउट पाकिस्तान में तो 4 लाख बनते हैं। इंडिया और बांग्लादेश में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा कितने पैसे बनते हैं। अब एजेंट ने कंपनी को तो 8,000 रिंगट देना है। तो एजेंट अगर 4 लाख ये पाकिस्तानी बनता है और पाकिस्तान में एजेंट मांग रहा है लोगों से 6.5 लाख रुपया। उसमें 1 लाख रुपया वो टिकट का ऐड कर रहा है और बाकी पैसे वो अपनी अराउंड अबाउट लगा दें कि जी उसकी जो 8,000 है तो 6.5 लाख है तो 1.5 लाख रुपया उसकी प्रॉफिट है तो एजेंट की एक बंदे को बुलाने के लिए। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि आपको कंफर्म हो जाए कि आप कितनी एजेंट से लेस करवा सकते हो या एजेंट से कितना आप समझ सकते हो कि ये उससे बात कर सकते हो कि इतना लेस कर दे। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद अप्लाई करते हो, हाँ जी, खुद अप्लाई कर सकते हो। आप कंपनी से रब्ता करो। सारी कंपनियां वीज़े नहीं देती हैं, मैं पहले बताया था। सारी कंपनीज वीज़े इशू नहीं करती। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ ने छोटी मोटी या बड़ी कंपनी बनाई हुई है, किसी भी किस्म की, फॉर एग्जाम्पल पेंट की कंपनी है, तो वो वीज़ा नहीं इशू करती है। सारी कंपनीज वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं होती। और बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी भी होती हैं, वो भी वीज़े देती हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो साइज़ क्या है, बस ये है कि वो कंपनी एलिजिबल है कि नहीं। सब कंपनीज वीज़े नहीं देती और सारी कंपनी ऐसी भी नहीं है कि जो वीज़े ना दे। और आपने करना क्या है कि आपने कॉन्टैक्ट करना है उन कंपनी से जो कि वीज़े देती हैं। आप अपने यारों दोस्तों से पूछ सकते हैं कि उनकी कंपनी का नाम क्या है, नंबर क्या है या किस तरह कॉन्टैक्ट है। आप उन्हें ईमेल कर सकते हो, आप उन्हें कॉल डायरेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो कि मैं फ़लाँ जगह से बोल रहा हूँ पाकिस्तान से, तो मुझे प्रॉपर वीज़ा चाहिए, तो इसकी क्या प्राइस है। और जब वो प्राइस आपके साथ तय हो जाए तो फिर आप उनसे ये भी रिक्वायर कर सकते हो कि आप ही मुझे प्रेफर कर दें किसी एजेंट को, ताकि मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकूं। तो उसमें ये होता है कि कंपनी का वो वेरीफाइड एजेंट होता है और कंपनी का जो इसे कहते हैं कि सहूलतकार है या कंपनी का एतमाद वाला एजेंट होता है। आप उसे कॉन्टैक्ट करके तो उसे कह सकते हैं कि जी ये मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, आप मुझे कॉलिंग वीज़ा इस कंपनी से ले दें। तो ये भी तरीकाकार है। और उसके अलावा ये बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी मलेशिया में आज़ाद वीज़ा, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया आज़ाद वीज़ा कोई नहीं होता मलेशिया में। होता ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं मलेशिया में, आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन पे आ रहे हो, आप प्लांटेशन पे आ रहे हो, आप सर्विस सेक्टर पे आ रहे हो। और लोग क्या करते हैं कि जिस कंपनी से वीज़ा लिया होता है उस कंपनी में काम नहीं करते, किसी और कंपनी से काम करते हैं। तो इसे वो कहते हैं जी आज़ाद वीज़ा। ये आज़ाद नहीं होता, हालांकि ये भी एक क्राइम है या जुर्म है। अगर आप पकड़े जाते हो या चेक होते हो तो आपको जेल की ही सज़ा होती है और आपको मनसूख करके पासपोर्ट डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो मगर ये है कि मैं पहले भी कहता हूँ कि 80% राउंड अबाउट पाकिस्तानी के, इंडियन या फिर बांग्लादेश के ऐसे ही कर रहे हैं, गुजारा ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि असल में जो कंपनीज वीज़े दे रही हैं वो कंपनीज इतनी अच्छी सैलरी दे नहीं रही हैं, जिस वजह से लोग बाहर काम करने पर मजबूर हैं और लोग इस तरह अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये है कि इस तरह करके लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किसी और कंपनीज में काम कर रहे हैं उन कंपनी की बजाय। तो क्योंकि उन दूसरी कंपनीज में उनको सैलरी अच्छी मिल जाती है, अपनी मर्ज़ी का काम मिल जाता है, अपनी मर्ज़ी का उसको
बॉस मिल जाते हैं। तो ये इसे कहते हैं जी आज़ाद वीज़ा। ये आज़ाद नहीं होता, मैं पहले भी बताया, ये कानून में नहीं है और कोई भी वीज़ा आज़ाद नहीं है। मलेशिया में सिर्फ वो वीज़ा है जिसे स्पोर्स वीज़ा कहते हैं। उसके लिए शर्त ये है कि आपने यहाँ पे शादी करनी है। तो अगर आप शादी नहीं करते मलेशिया के अंदर तो फिर आप वैसे भी आज़ाद नहीं हो। तो ये है आज छोटी सी वीडियो आज की। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत सारा इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई बात पूछनी हो कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।